जो मैंने जिंदगी में अनुभव लिया है कि जिंदगी हमारे मेन मेन 4 पिलर पे चलती है। पहला होता है ज्योतिष, जिसको बोल सकते हो पिछले कर्मों से हमारे माँ बाप ने क्या किया या किस परिवार में पैदा हुए, उसके जरिए हम क्या लेके आए, वो हमारा प्रारब्ध बोल दीजिए, लेकिन हमारी लाइफ में इसका रोल 25% से ऊपर नहीं होता। दूसरा होता है वास्तु। वास्तु मतलब ऐसी जगह जहां रहते हैं, उस रहने की वाइब्रेशन का जगह का हम पे प्रभाव पड़ता है, अच्छा प्रभाव पड़ता है। उसको जिस तरह आप ले लीजिए कि अगर आप गंदे मोहल्ले में रहते हैं, मच्छी मोहल्ले में रहते हैं, तो एक अच्छा एमिनेंट आदमी वहां रहना पसंद नहीं करेगा, यार मिलने वाले लोग क्या कहेंगे, उसकी वाइब्रेशन का फर्क पड़ेगा। तो उसकी भी लंबी चौड़ी कहानी है, कभी फुर्सत में बताऊंगा आपको। तो वो भी आपकी लाइफ में 25% से ऊपर रोल नहीं प्ले करता। इसके बाद आते हैं आपके कर्म। कर्म आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, 25% से ऊपर का रोल इसी का रहता है। देखिए, कुंडली को अगर चेक करवाएंगे किसी भी ज्योतिष से ना, तो एक डाकू की कुंडली और एक फौजी की कुंडली करीब करीब सिमिलर मिलेगी। एक गुरु को छोड़ दीजिए, दोनों के हाथ में बंदूक होती है, दोनों ही आदमी मारते हैं। एक अपने वाले को मारता है, एक सामने वाले को मारता है। तो कर्म यानी किस दिशा में कर्म करेगा उस हिसाब से फल मिलेगा। अपने वाले को मारेगा तो सरकार पीछे पड़ जाएगी, सामने वाले को मारेगा सरकार ही बांट देगी। सबसे बड़ी चौथा पिलर जो आता है वो है आपकी विल पावर, इच्छा शक्ति जिसको बोलते हैं। अगर आपकी इच्छा शक्ति डाउन है तो कितना भी जोर मार लो, ये तीनों पिलर काम नहीं करेंगे। मेरा ये बोलना है, सबका 25-25% रोल आपकी लाइफ में रहता है। चारों पिलर को स्ट्रॉन्ग करके चलिए। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं ज्योतिष और वास्तु में यकीन नहीं करता, चलेगा। 25-25% दो को मजबूत कर लीजिए, 50% में गाड़ी खींच लेंगे। कुछ बोलते हैं मैं कर्म और इच्छा शक्ति मेरा यकीन ही नहीं है, ठीक है साहब, ज्योतिष पूरा कर लो, वास्तु पूरा कर लो, काम आपका भी चल जाएगा। लेकिन सभी पिलर में से कुछ कुछ ले लिया, लेकिन ढोंग को छोड़ते हुए, तो आपकी लाइफ 80-90% ठीक हो जाएगी। ये मेरा मानना है पर्सनल तौर पे। तो आइए मैं आपको एक एक करके चीजें बताता हूं। सबसे पहले लेक्चर शुरू करते ही मेरा एक काम रहता है कि मैं कुछ पवित्र पेशों के बारे में बताऊं। 5 पेशे समाज में बड़े पवित्र माने गए थे: डॉक्टर का, वकील का, पुलिस का, एजुकेशन का, ज्योतिष का। पांचों को सेवा का विषय माना गया। ये मान के चले भी ये लोग हमारे समाज की सेवा करेंगे, लेकिन हाल ये हुआ कि ये पांचों ही लूटने में लगे हुए हैं। आप डॉक्टर के चले जाओ, टेस्टिंग के नाम पे बड़ी बड़ी फीस ले लेगा। बाकी की छोड़ दो, हमारे धंधे में आ जाओ, पूजा के नाम पे 50,000 का ठिकाना नहीं है, 1 लाख का ठिकाना नहीं है। कोई ना कोई दोस्त तो बता देगा, मंगलिक दोष है, काल सर्प दोष है, नहीं बच के तो शनि की साढ़े तो लगाई देते हैं हम लोग। ऐसी पुलिस में है। तो छोटी मोटी चीज के लिए जब हम इनसे राय लेते थे, आजकल हमने लेनी बंद कर दी, डरने लगे। अब छोटी छोटी सावधानियां एक आम आदमी को करनी है, वो क्या करनी है? सबसे पहले तो आप राशिफल देखना बंद कर दीजिए। जहां तक मेरी राय है, आपको राय देना चाहूंगा, राशिफल देखना एक सबसे बड़ा ढोंग है। एक नाम के अक्षर के ऊपर सारी दुनिया को चला देते हैं। दुनिया की आबादी 700 करोड़ है, और हम लोगों ने हम ही बोलूंगा क्योंकि किया कराया तो ज्योतिषियों का ही है, तो इसको 12 हिस्सों में बांट लिया। 70 करोड़ आदमियों को हम एक लाठी से हाँक देते हैं, 60 करोड़ के करीब। और बोलते हैं जी आपके साथ 60 करोड़ आदमियों के साथ ऐसा होगा क्योंकि राशि उनकी सेम है। लेकिन ध्यान नहीं देते कि राम और रावण दोनों का नाम रह पे राशि सेम है, कृष्ण कंस राशि सेम है, अर्जुन अश्वत्थामा राशि सेम है, द्रौपदी दुर्योधन राशि सेम है। वो बता रहा हूं जो कि एक दूसरे के एंटी थे। गांधी गोड से भी एंटी, ओसामा ओबामा भी एंटी। जब राशिफल पे चलेंगे तो मेरा इनसे सवाल होता है कि एक दिन में एक ही क्यों मरा? राशिफल पढ़ने में 80 साल का बुढ़ा तो शादी की योग पड़ता है, और 12 साल का बच्चा अपनी गृहस्थ जीवन कैसे जीवे उसका योग पड़ता है। तो मेरा ये बोलना है कि आप राशिफल पढ़ना बंद कीजिए, दिमाग आपका भ्रमित होना बंद हो जाएगा, और आप आधा जिंदगी को सही तरीके से वैसे जी लेंगे। इसके बाद बारी आती है, हमारे समाज में फैला हुआ है मांगलिक दोष। ये वैसे तो हमको देखने को नहीं मिलता, लेकिन जब अपने बच्चों की शादी करने वाले होते हैं तो ये माशा सबसे पहले आते हैं। ये बोलते हैं मैं आ गया, तो बच्चे देखते हैं जी मंगल दोष लग गया, हमारी बच्ची के मंगलिक दोष है, कुंडली में मंगल है, हमें मंगलिक लड़का चाहिए। ये फालतू की बात है। मंगलिक दोष इतना खतरनाक नहीं होता जितना बताया गया है। और ये भी हमारे दिमाग में भ्रम फैला हुआ था समाज में कि जी लड़का तो मांगलिक हो तो चल जाएगा, लड़की मांगलिक हो तो लड़का मांगलिक ही चाहिए, और लड़का मांगलिक हो तो लड़की सिंपल चल जाएगी। ये भी मिसकंसेप्शन हमारे फैले हुए थे, उसको भी दूर करना है। इसके बारे में कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। इसके अंदर देखिए, कुंडली जो आपको बता रहा हूं,
इसके अंदर खाना नंबर, जो नंबर लिखे हैं उसको छोड़ दीजिए आप खाली जगह देख लीजिए अपनी कुंडली में भी। इन 5 जगहों में कुंडली के सेंटर के 3 हैं, पहला, चौथा, 7वां, 8वां और 12वां, और कुछ केस में सेकंड खाना भी। इन जगह पे अगर मंगल बैठा हो, इनमें से किसी एक जगह पे बैठेगा, तो उस व्यक्ति को मांगलिक कहते हैं। अब इसका लॉजिक ये है कि दिन भर में 24 घंटे में 12 कुंडलियां बनती है, यानी कि हर 2-2 घंटे बाद कुंडली बदलती है। मंगल सारी कुंडली बदलेगी तो मंगल बारी बारी पोजीशन बदलेगा। होता क्या है कि दिन भर में गोले लगा दें, दिन भर में अगर 12 बच्चे हर 2-2 घंटे में पैदा होंगे, तो 6 बच्चे ऐसे पैदा होंगे जो मंगलिक होंगे और 6 बच्चे पैदा होंगे जो नॉन मंगलिक होंगे। अब 6 बजे आधे 50% मंगलिक पैदा हो गए, तो मेरे हिसाब से तो कोई दोष नहीं हुआ। लेकिन ये जो मैंने लाल लाइन मारी है, इस लाइन पे जितने भी किसी घर में अगर मंगल आएगा तो वो बच्चा मंगलिक कहलाएगा, जो कि दोष नहीं है, लेकिन दोष बना के प्रस्तुत कर दिया। मंगलिक का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। मंगल का मतलब होता है खून, हमारे खून का दौरा। जो बच्चा मंगलिक रहेगा उसके खून का दौरा तेज होगा, वो डायनेमिक होगा, साहसी होगा। कभी भी देख लेना, जो बच्चे या लोग एडवेंचर करते हैं, सामने जल्दी बोलते हैं, मुंह फट होते हैं कुछ हद तक, या डायनामिक वर्ड ज्यादा यूज रहेगा, ऐसे लोगों की कुंडली में मंगलिक योग पक्का मिलेगा। अब हमने इसको दोष क्यों बता दिया कि थोड़ा सा स्वभाव तीखा होता है, रिस्क फैक्टर ज्यादा होता है। अब शादी के टाइम ये बोलते हैं लड़का मंगलिक हो तो लड़की मंगलिक चलेगी या नॉन मंगलिक भी चलेगी, लेकिन लड़की मंगलिक हो तो लड़का मंगलिक ही चाहिए। इस बात के पीछे जो लॉजिक था उसको ब्राह्मण लोग खा गए, या ये मानिए कि हमारे समाज की शर्म ने इस दोष की ऐसी तैसी करके रख दी। होता क्या है, जो आदमी मंगलिक होगा उसमें खून का दौरा तेज होगा, उसकी सेक्सुअल इंटेंशन भी ज्यादा होगी। जब सेक्सुअल भावना ज्यादा होगी तो मान के चलिए कि लेडीज और जेंट्स के अंदर लेडीज पैसिव होती है और जेंट्स एक्टिव होता है। तो अगर जेंट्स में भावना ज्यादा हुई तो लेडीज कैसे कैसे एडजस्ट कर लेती है, लेकिन लेडीज में भावना ज्यादा हुई, जेंट्स में नहीं हुई, तो दोनों में से किसी एक का सुसाइड करने का या हीन भावना में आने के चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए इस बात को कहा गया था, लेकिन बताया नहीं गया। अब सिंपल जो उपाय बताते हैं इसके लिए, आपसे बोलेंगे जी पीपल से शादी कर दो, घटे विवाह कर दो, विष्णु विवाह कर दो, जब बड़ी पूजा कराएंगे तो आपका मांगलिक दोष दूर हो जाएगा। मेरा ये बोलना है, ये फालतू की बकवास है, इसमें आप मत जाइए। देखिए, जब पीपल विष्णु से शादी करते हैं, हरि से शादी करते हैं ना, एक बड़ा कॉम्प्लिकेशन बताता हूं, आप उसको याद रखिए कि होता क्या सुन। भगवान से शादी करते ही वो औरत क्या बन गई साहब, देवी बन गई। अब हमने भगवान से पूछा तो नहीं तेरे से शादी करने का, शादी में सहमति चाहिए ना, चलो फिर भी करवा दी। अब जब वो देवी बन गई तो देवी से क्या शादी करने के हम हकदार हैं? फिर पंडित जी बोलते हैं मैं शादी तोड़वा देता हूं। भगवान से शादी तोड़वाता है वो, देखिए। पहले से भगवान से शादी कराई बिना उसकी मर्जी के, फिर शादी तोड़वाई बिना उसकी मर्जी के, देवी थी देवी को स्वीकार किया, फिर शादी कराई तीसरे आदमी से। क्या मजाक है? आप देखिए कि ऐसा मजाक होना चाहिए। फिर भी चलो मैं मान लेता हूँ मंगल दोष है। एक आम आदमी पूछता ऐसा दोष लग गया हमारे में है तो करना क्या चाहिए? ऐसे आदमी को ऐसी चीजें खिलाओ जिससे उसका बीपी डाउन रहे या थोड़ा शांत रहे। खाना चेंज कर दीजिए उसका, थोड़ा मीठा भी खाना दीजिए। आप में यहाँ जो डॉक्टर बैठे होंगे उनको मालूम है कि मेटाबॉलिज्म सिस्टम जो होता है उसमें मीठा खाने से सारे सिस्टम ज्यादा एक्टिवेट होते हैं, उसकी एनर्जी जल्दी खर्च होकर जल्दी रिबिल्ट होती है और वो काम कर लेता है। फिर भी समझ में नहीं आए, बोले जी ज्योतिष उपाय मैंने करना है, तो मीठी रोटी सेक कर ना, चिड़िया होती है जो गौरैया चिड़िया, उनको देनी शुरू कर दीजिए मीठी चिड़िया को मीठी रोटी, फिर मंगल दोष हट जाएगा। उसके अलावा नीम का सेवन कर लीजिए, नीम भी मंगल का दोष बताया गया है। और सबसे बड़ी चीज, अपने भाई से, सगे भाई से और इसके अलावा खास मित्र से संबंध खराब मत कीजिए, उनसे संबंध बना के रखिए और मीठा बांटते रहिए। मंगल दोष आपका ठीक रहेगा। लेकिन ये जो शादी ब्याह करना और मांगलिक दोष में ढूंढना, मैं इसको बेकार मानता। इवन की कुंडली मिलान के जब किस्से मेरे पास आते हैं ना सब, तो मैं कितने गुण मिलते हैं, मंगल है या नहीं है, नहीं देखता। शादी के योग के मिलान के समय आपको देखना है कि सामने वाले बच्चे में एडजस्ट करने की ताकत है क्या फैमिली के साथ, उसका शुक्र, उसका सेवंथ लॉर्ड अच्छा है या नहीं है, तो इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद बारी आती है साहब आपके पितृदोष की। आपको बताते हैं पितृदोष क्या है। तो
पितृदोष के अंदर डराते हैं कि जी आपके पितर नाराज है, पितरों ने आपने गलती की होगी। इवन के यहां तक बोलते हैं कि जी बच्चे का भाई जब एक्सीडेंट हो गया, कारोबार बंद हो गया, तो जी आपके पितर नाराज थे इसलिए कर दिया। आप एक छोटा सा सोच के देखिए, मैं आपको लॉजिक देता हूं, सारी बातें लॉजिकली करूंगा। अभी चांस मिलेगा अपने क्वेश्चन आंसर का तो आप बिल्कुल लॉजिकली मेरे को कन्विंस कर सकते हैं। मेरा सीधा सिस्टम है, या तो कन्विंस हो जाना या कन्विंस कर देना। तो उसमें क्या चीज है कि पितृ योनि कब मिलती है? एक इंसान में 8 विकार बताए गए हैं, काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष। इन 8 दोषों से जब ऊपर उठते हैं तो पितृ योनि मिलती है, इससे और ऊपर उठते हैं हमें देव योनि मिलती है। अब पितृ योनि मिली इन विकारों से उठो ऊपर उठ के, तो हमारे में काम क्रोध मद लोभ मोह तो है नहीं, तो पितृ क्रोध कैसे करेंगे? राइट सी नहीं है। जैसे ही क्रोध किया पितृ डाउन आ गए, वो तो देवता से नीचे, पितृ से नीचे गिर के मनुष्य योनि में आ गए, वो ऐसा काम नहीं करेंगे। उसके अलावा लोगों को ये पूछता हूं कि अगर आपके बच्चे से गलती हो गई तो क्या छत से नीचे धक्का दे देंगे उनको? लोग बोलते ना 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 ऐसा तो नहीं करेंगे। जब आप छोटी सी गलती के लिए अपने बच्चे को धक्का नहीं देंगे तो पितृ जो आपके पूर्वज हैं जो ऐसा घिनौना काम करेंगे आपके साथ? सोच के देखिए, क्या पितृ किसी भी गलती के लिए हमें दंड देंगे? नहीं। अगर उनमें वाकई ताकत होगी तो सपने में आगे समझा सकते हैं, लेकिन बड़े दंड नहीं देते। पितृदोष का रीजन क्या होता है समझिए आप, इसका लॉजिक समझाता हूं। हमारे पूर्वजों ने या पितरों ने कुछ ऐसी गलतियां की, किसी का धन, किसी की इज्जत, किसी की नैतिकता को मार के अपने पक्ष में ले लिया, जिससे वो व्यक्ति उस धन को, उस प्रॉपर्टी को, इज्जत को भोग नहीं पाया, और उसका अंश हम आज भोग रहे हैं। और उसका जो जी खराब हुआ, दिल खराब हुआ, वो कूड़ा, उसका दोष हमारी कुंडली में लिखा चला आया। वो ये संकेत करता है कि मैं वो बंदा हूं जो इस दोष को दूर करते हुए मेरे पूर्वजों के दंड से मेरे आगे की संतान को मैं बिल्कुल निरपराध बना सकता हूं, उनका जीवन सही कर सकता हूं। इसको हम नहीं समझते। अब निवारण करना है, क्या करें? शास्त्रों में दिया हुआ इसके लिए यज्ञ करना, जनहित का। अब यज्ञ का मतलब हम समझते हैं अग्नि जलाई, लकड़ी जलाई, पूजा कर लिया, नहीं साहब। यज्ञ का लिटरली मीनिंग होता है संकल्प समाज हित के लिए कार्य करना। तो अब समाज हित के कार्य कर दीजिए। पहले जमाने में तो कुआं, तालाब, बावड़ी, सराय थी। आजकल कोई भी काम कर लीजिए, उसमें करना क्या होता है, आपके पूरे परिवार के जितने भी लोग हैं उसी शहर में, जो कि आपके संपर्क में भी है, और आपके दादा से नीचे जितने जिंदा हैं उन सबसे बराबर हिस्से में पैसे लेके, जैसे सबसे 50-50 रुपए इकट्ठे कर लो। जो देने से इनकार करे उनका अंश 5 गुना 10 गुना बढ़ के डाल दो, और किसी पूज्य कार्य के लिए, अच्छे कार्य के लिए उसे लगा दीजिए। आपकी कुंडली का पितृदोष दूर हो जाएगा। इस चीज की मैं गारंटी करता हूं, ये बिल्कुल मेरा आजमाया हुआ है। उसके बाद साहब अगली बारी आती है काल सर्प दोष। आपने सुना होगा, नाम सुनते ही एक आदमी भयभीत हो जाता है। अब काल सर्प से भयभीत होता है, एक इसमें नाम आया काल, काल का मतलब मृत्यु। एक आया सर्प, नाम भी चुन के रखते हैं ना, काल सर्प रख लिया कि जी आप काम रुक गए, आप काम बंद गए, आपके बच्चे की शादी नहीं हो रही, आपका कुछ भी काम नहीं बन रहा, तो काल सर्प हो जाएगा, बाधाएं आएगी। एक भारत के बहुत बड़े ज्योतिष हुए हैं, अभी शायद 90 साल के हो गए होंगे, ऑडिटर जनरल इंडिया के रहे हैं, और 25-30 बुक्स लिखती है उन्होंने ज्योतिष पे। उन्होंने भी लिखा है कि काल सर्प दोष होता ही नहीं है, ये योग होता है। आसमान में एक बार लग जावे तो 15 दिन तक बना रहता है, और 15 दिन तक जितने बच्चे पैदा होंगे उसी योग में पैदा होंगे। लेकिन ये बातें मिथ्या है कि काल सर्प योग से कुछ बिगड़ता है। देखिए मैं आपको बताता हूं, आप नोट करते चले जाइए। मोरारी बापू, साईं बाबा, साईं बाबा के बाद भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन, पी चिदम्बरम, अटल बिहारी वाजपेयी और पासवान, इन सबको काल सर्प योग था। जो ऊंचाइयां पकड़ी आम आदमी के बस की बात नहीं है। अब आज आगे धीरू भाई अंबानी, रजनीकांत, रतन टाटा, देवानंद, अलका याग्निक, सचिन तेंदुलकर, पीटी उषा, इन सबको काल सर्प योग, इनकी ऊंचाइयां आप देख लीजिए। अब इसके बारे में लोग बोलते हैं जी आपको नहीं मालूम बंसल जी, ये कभी हमारे पास आए थे, हमने इनकी पूजा करवा दी, इसलिए इनको ऐसा फायदा हो गया। चलिए चलिए मान लेता हूं जी, भारत में तो आपने पूजा करवा दी इसलिए फायदा हो गया। लेकिन ये बताओ साहब, जॉर्ज बुश जो 2 बार अमेरिका का प्रधानमंत्री रह लिया, बिल गेट्स जो वर्ल्ड का रिचेस्ट आदमी है,
मार्gaरेट थैचर जो ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बनी, ये उनके नाम ले रहा हूं जिन्हीं कुंडलियां मेरे पास याद है, मेरे को मालूम है। उसके बाद अल्बर्ट आइंस्टीन, जिससे ज्यादा विद्वान आज तक कोई हुआ नहीं वर्ल्ड में, इन सभी कुंडली में कालसर्प योग है, खोल के देख लीजिए। कालसर्प योग मतलब राहु से केतु तक जाएंगे ना तो सारे ग्रह एक तरफ सिमट जाएंगे, उसको कालसर्प बोलते हैं। तो इनका तो कुछ नहीं बिगड़ा, इन्होंने क्या तरक्की नहीं की, देखो सबसे आगे हैं। फिर भी अगर मान लेता हूं कालसर्प योग है तो आपने करना क्या है। आजकल तो देखिए दुकानें खुली हुई है, बड़े बड़े, आप देखिए कि शहर खुल गए इनके नाम से। मेरे पास तो कमीशन के चक्कर में फोन भी आते हैं कि बंसल जी केस भेज दो, 1000 रुपए, कोई 500 रुपए, कोई जितने बोलोगे आपको दे दूंगा। ये धंधे बन गए, इतने फोन आते थे। एक दिन गुस्सा आया, मैंने एक फोन रिकॉर्ड भी कर लिया। कभी कभी सेमिनार में पूछते हैं ना कि जी आपके पास क्या प्रूफ है, तो एक रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ, 2-3 मिनट की, सुनिए आपको मजा आएगा। देखिए, किसी सज्जन का फोन आया था मेरे पास, तो उन्होंने क्या मेरे से बातचीत की थी, मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। देखना चलता है क्या, रिकॉर्डिंग चलेगी? चल रही क्या? चलिए, जब तक चलती है मैं देखता हूं आगे। हाँ जी। बंसल जी उसका वॉल्यूम बढ़ाइए, वॉल्यूम बहुत कम है। हैदराबाद से भी लोग आते हैं हमारे यहाँ पूजा के लिए। कौन बेचता है? एक्चुअली जो कोई हमारे पहचान के लोग आए ना, वहाँ पहले पूजा करके गए, जिनको फायदा हुआ। अच्छा, वो उनके रिश्तेदारों को भेजते हैं। तो मेरा नंबर कौन दिया जी आपको? ये हिंदी मिलाप है ना? हाँ, हिंदी मिलाप। हाँ, हिंदी मिलाप है ना, उससे मिल गया है। अच्छा, आपका शुभ नाम है सर? हाँ, आपका शुभ नाम कौन सा बोल रहे हैं? श्रीकांत मूले, AULAY। श्रीकांत मूले। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हुक्म करो। हाँ हाँ, आप कुंडली देख के बताते हैं क्या कालसर्प योग? हाँ, कालसर्प योग बताते हैं। हाँ, तो फिर हमारे यहाँ, मेरे यहाँ आप भेजेंगे लोगों को? भेजने का फायदा क्या होगा बताओ मेरे को। आपको मिल जाएगा ना, कमीशन मिल जाएगा। मेरे को कमीशन दे दोगे? हाँ। कितना कमीशन? आप जितना दक्षिणा बताते हैं उसे काम के पीछे 500 रुपए मिल जाएंगे ना। देखो पंडित जी, मैं अब आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ मोटा मोटी। हाँ। पहली बात तो मेरे को ये समझाओ, कालसर्प योग से बिगड़ता क्या है इंसान का? ये जो दुकानदारी चली है ना कालसर्प योग के नाम से, अगर आपने मेरा पेपर में आर्टिकल पढ़ा हो तो मैं सबसे ज्यादा आलोचना करता हूँ इस योग की। आम लोग तौर पर लोगों को ज्योतिष शास्त्र के बारे में मालूम तो है नहीं, उठा के दुकान बैठ जाते हैं खोल के कालसर्प दोष की पूजा करवाने के लिए। कालसर्प दोष होता क्या है बताओ मेरे को आप पहले। विश्व के तो मत भेजो ना, ऐसे कोई मत भेजने की बात नहीं। पंडित जी मेरे को ये बताओ, मैं ये धंधा कहाँ तक करता, और मैं तो सबसे पहले हैरान हूँ कि मेरे लेख पढ़ के भी आपने मेरे को फोन करने की चेष्टा कैसे की, मेरे समझ में नहीं आया। मैं पूजा पाठ के नाम पे अगर कोई 100 रुपए भी लेता है तो मैं उसकी भी आलोचना करता हूँ साहब। आपका विश्वास नहीं है? विश्वास की बात नहीं है साहब, मेरे को बताइए कि आप मंत्र शक्ति करते, मंत्र से करते हैं ना? हाँ। तो संगीत में किस लेवल तक आपने शिक्षा ली है? किसमें? संगीत के अंदर कौन से लेवल तक शिक्षा ली है आपने? नहीं, संगीत के यानी मंत्रों, वैदिक मंत्रों के यानी। ठीक है, वैदिक मंत्रों में आपने लिया है, लेकिन संगीत में कौन से लेवल तक गए हैं साहब? जब तक आपको शुरू का ज्ञान नहीं होगा, आप मंत्र उच्चार करने के अधिकारी कैसे बन जाएंगे कोई भी? ओम को ओम बोलते हैं, जो भी पूरा ओम होता है लोग उसको सही नहीं बोलते, तो मंत्र उच्चार कैसे करेंगे बताइए? नाच शक्ति कहाँ से आएगी? ठीक है, मैं बाद में आपसे। हाँ, बाद में। तो ये सर एक छोटा सा नमूना है जो मैं कई बार देखता हूं, ये दुकानदारी है। अगर आपको किसी को कालसर्प बाय द वे है भी कुंडली में, तो मैं छोटा सा टोटका बोलता हूं, आप खुद कर लेना। कालसर्प बनता है राहु केतु के योग के मिलने से। अब करना क्या है कि राहु के 18,000 मंत्र या केतु के 17,000 मंत्र करके, और लंबी सी विधि है तो वो कर लीजिए। वो तो खर्चा बताएंगे तो वो बात अलग है।
या दूसरा तरीका ये है कि आप रोज एक माला ओम नमो शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र की कर लीजिए। इसके अलावा राहु के लिए जौ और ज्वारी मिला के पक्षियों को डाल दीजिए, और केतु के लिए रोज कुत्तों को रोटी दे दीजिए। आपके कालसर्प दोष का उपाय हो गया। फिर भी कोई कहता जी मेरे को बड़ा उपाय करना है, टेक्निकल उपाय करना है, तो कोई भी संक्रांति, संक्रांति मतलब जब सूर्य चेंज हो रहा हो, साल में 12 बार संक्रांति आती है। हम लोग जनरली मकर संक्रांति जानते हैं जो 13-14 जनवरी को होती है। हर महीने की 14 तारीख के आसपास संक्रांति के दिन कांसे की थाली में देसी घी का हलवा बनाकर और सेंटर में जगह खड्डा बना के उसमें देसी घी डाल दो और उसमें अपना मुंह देखकर थाली सहित किसी ब्राह्मण को दान कर दो, या जो भी ब्राह्मण जरूरी नहीं है, जो भी लेने के लायक हो उसको दान कर दीजिए। लो जी, आपका कालसर्प दोष दूर हो गया। आपका ये उपाय भी हो जाता है। लेकिन बड़े प्रपंच में फंसने की जरूरत नहीं है। त्र्यंबकेश्वर है, कालाहस्ती है, अलग से दुकानें खुली है, इनसे आप बच लीजिए, उतना ही बढ़े रहो। फिर आती है शनि की साढ़े साती। साढ़े साती में भी आपको डराया जाता है, लेकिन डरिए मत। अब मैं थोड़ा स्पीड से संक्षेप में खींचूंगा कि इसमें खाली शनि का चक्कर बनता है 30 साल में। आपने 30 सालों में जो खराब काम किए हैं उनका दंड देके आगे की लाइफ को आपको प्योरीफाई करने के लिए, तो उससे डरने की जरूरत नहीं है। अगर साढ़े साती में कुछ भी खराब हो रहा है तो मान के चलिए ये आपके 30 सालों के पीछे कर्म थे, शनि धोने के लिए आया है। इसे झेल लीजिए, आगे की लाइफ को प्योरीफाई कर लीजिए, बहुत बढ़िया रहेगा। और बाकी तो चक्रों में पढ़ोगे तो मैं आपको कई उपाय बता दूंगा। ये कालसर्प योग की कुछ चीजें हैं जो मैंने इसमें पीपीटी में ली थी। अब कुछ सिंपल चीजें भी है जो मैं आपको लोगों को बोलता भी हूं। हाथ में मौली धागे बांधते हैं, और बनिए तो बताऊं आपको 99% बांधते हैं दिवाली की पूजा पे, घर की किसी चीज पे। हमें शास्त्रों में जो पंडित जी सिखाते हैं ना, ज्योतिष लोग, हमें कुछ भी नहीं पता। हम लकीर के फकीर हैं, लाइन पीटे चलाते हैं बिना बात के, सांप समझ के। मैं अभी गारंटी करता हूँ यहाँ जो लोग बैठे हैं ना साहब, 90% को नहीं मालूम। मेरे से पहले बात हुई तो बात अलग है कि आदमी धागा क्यों बांधते हैं। मौली धागे का बांधने का मतलब है कि हमने जिससे बंधवाया है उसको कुछ देने का, उसकी रक्षा करने का वचन लिया है। लेकिन हम तो कहते हैं नहीं साहब। जब पूछता हूँ लोगों से ना मौली धागा क्यों बांध रखा भाई, बोले जी हमारे घर में पूजा हुई थी, पंडित जी ने बोला ये शुभ का है, हमने बंधवा लिया। तो उसका अर्थ पूछता हूँ मंत्र मालूम है, बोला नहीं पता। देखो मंत्र बोला होगा, ये न बद्दो बलि राजा दानवेंद्र महाबलम त्रिवेन तमामी बंदामी रक्षा रक्षा मम रक्षा मम। बोला हाँ हाँ ही बोला था। तो इसमें ये बोला है जैसे राजा बलि को माँ लक्ष्मी ने धागा बांध के अपनी रक्षा करने का वचन लिया था, वैसे ही जजमान मैं आपको धागा बांधता हूँ, आप मेरी रक्षा करोगे। और आपने बोला था हाँ। बोला अच्छा, हमसे कैसे करवा लिया? मगर हाँ, अब दो उसको, कुछ देने का वायदा किया दो। तो ये नहीं मालूम। अब जब बात फैली गई समाज में तो लोगों ने बोला बंसल झूठ बोलता है, हम तो आपकी रक्षा करने का वचन लेते हैं। ऐसा नहीं है। जब बहन भाई को राखी बांधती है ना, तो हम उस समय बहन की रक्षा करने का वचन देते हैं। तो ऐसे हर जगह उल्टा पुल्टा नहीं चल सकता। तो आप तिलस्म से बचिए। अगर मोल धागा बंधवाना हो तो आप अपने बहन बेटी या पत्नी से बंधवा लीजिए, जिनकी रक्षा करने का फर्ज बनता है उन्होंने बांध भी चलेगा। बाकी ये धागा मत बंधवाइए, इसके पीछे लंबी स्टोरी है। फुर्सत मिली तो आपको मैं स्टोरी भी बताऊंगा। क्या हाथ उठाया तो नवल जी अपने आप कंट्रोल करेंगे, लास्ट में वो लिख लेते हैं अपने आप। तो उसके पीछे इसका विवाद लंबा है, छोड़ देता हूं क्योंकि समय कमी है। हाथ इसके उठाए, बाद सॉरी बंसल जी 1 मिनट इंटरप्ट कर रहा हूं मैं। सभी लोग अपने जिन जिन को भी क्वेश्चन करना है हाथ उठा के रख दिए। ये उनका इंट्रोडक्शन सेशन होने के बाद में सबको मौका मिलेगा। थैंक यू। हाँ बंसल जी। हाँ जी, उसके बाद आती है बारी मंत्रों की बारी। मंत्रोपचार बताते हैं, मंत्रोपचार कर रहे हैं, बहुत तगड़े मंत्र हैं, कैसे करें? कुछ चक्कर नहीं है। हम लोग मंदिर जाते हैं ना, हमारी सबसे बड़ी गलती, घंटा बजाएगा टन से बोलेंगे जय श्री राम जय बजरंग बली। ये जय के नारे रहते हैं युद्ध के मैदानों में। कभी भी मंदिर में जाके ना नमन होता, प्रणाम नमस्कार हमने कभी भी नहीं किया। मंदिर में दो ही काम करते हैं, एक तो युद्ध का नारा लगाते हैं हम लोग, दूसरे भिखारी की तरह भीख मांगते हैं। आप बता दीजिए कोई 10-20% लोग होंगे जो करते होंगे ईश्वर को धन्यवाद। हमने मंदिर में जाके आज तक धन्यवाद नहीं किया, बिना मांगे आए नहीं। चड्डी पहनते थे ना तब जाके शिक्षा मांगते थे, थोड़े बड़े हुए तो शादी मांगनी शुरू की, और बड़े हुए तो बिजनेस मांगने शुरू किए, और बड़े हुए तो बच्चे की शादी मांगनी शुरू कर दी, फिर पोता पोते की बारी आ गई। मांगते मांगते हैं हम लोग। तो मंत्र के लिए मंदिर में जाके कभी भी नमस्कार करना प्रभु को, और ये बोलना प्रभु जो कुछ दिया है तेरा धन्यवाद। मैं पिछले 12 साल से ये कर रहा हूँ साहब, ईश्वर ने देने में कसर नहीं छोड़ी।
मंत्र बनाने का सिंपल तरीका, मंत्र नहीं आता ना आपको, चक्कर मत पड़िए। पहले तो ओम बोलना है, जिससे देवता का आपको किसी का भी लेना है। ओम मतलब सृष्टि के चलाने वाले, जो पृथ्वी घूमती है ना, ओम घूर्णन शक्ति आती है, शनि घूमता है, तभी ओम बोलते हैं। तो ओम, उसके बाद देवता का नाम, हनुमत, हनुमान जी का नाम हनुमते नमः। हनुमान जी नहीं, हनुमते नहीं आता, हनुमान जी नमः। गणेश का गणेश जी नमः, गणेश महाराज नमः। आखिर में नमः करना, नमन, जैसे ओम गणेशाय नमः, ओम हनुमान जी नमः, ओम हनुमते नमः, ओम शिव जी नमः। ओम नमः शिवाय नहीं आता, जाने दो, ओम शिव जी नमः। इस भाषा में नमस्कार कर दिया, ये मंत्र बन जाता है। मंत्र का अर्थ क्या होता है? मन से किया गया त्राण, यानी आपके जो जीवन मूल्य में कमी है उसको मन की शक्ति से दूर कर दीजिए आप, ईश्वर को या अपने इष्ट को प्रणाम करके। वो हम करते नहीं है, अगर वो करेंगे ठीक है। ईश्वर कभी भी नहीं बोलता किस भाषा में बात करो, भाषा तो सिर्फ हमें अटकाने के लिए बोली जाती है। मम को, पानी को मम बोलता है बच्चा, किस लैंग्वेज में लिखा हुआ था मम होता है पानी, लेकिन माँ तो समझ जाती है, मम बोला तो पानी मांग रहा है बच्चा। वैसे ईश्वर हमारी हर लैंग्वेज को समझता है। ये लैंग्वेज का दिया गया झांसा हमको बेवकूफ बनाने के लिए, सिंपलिटी से कर दीजिए, सब सही हो जाएगा। इसके बाद बारी आती है साहब महामृत्युंजय मंत्र। बोलते हैं जी, ऐसे तो 108 का भी दिया हुआ है, उसकी चर्चा काफी लंबी हो जाएगी। माथे पर तिलक क्यों लगाते हैं उसके बारे में भी है। 4 तरह के तिलक थे, 4 तरह के वर्ण थे हिंदू शास्त्र में। अपने वैश्य, ब्राह्मण का अलग, क्षत्रिय का अलग, वैश्य का अलग, शूद्र का अलग। लाल तिलक हर एक किसी को लगाने की मान्यता नहीं थी, आजकल लाल तिलक सब लगाते हैं। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम लोग व्यापारिक प्रवृत्ति के लोग, बढ़िया लोग बैठे हैं, आप प्लीज लाल तिलक बंद कर दीजिए। लेडीज लगाए अच्छी बात है, यंग बच्चे जिनकी शादी हुई है या होने वाली है वो लगाए, ठीक बात है। बाकी जो पूरे बिजनेस में है वो पीला तिलक, केसर का या चंदन का लगाए तो बढ़िया रहेगा, उनसे उनको ऑरा एनर्जी अच्छी मिलेगी। लाल तिलक आप में हिंसा की भावना देता है। क्षत्रिय लोग या जो सेक्स के फील्ड में जिनको उतरना है उनके लिए बढ़िया है, आप मत कीजिए विस्तृत वर्णन, क्योंकि नवल जी का क्या है कि टाइम दिया मेरे को जितना भी है वो मेरे उनके हिसाब से ठीक है, पर मेरा लेक्चर बहुत लंबा होता है, इतने समय में सिमट नहीं पाएगा, क्षमा चाहूंगा। तो उसकी चर्चा बाद में करेंगे। हालांकि इसमें और भी चीजें हैं, व्रत जो आप करते हो, करवा चौथ का व्रत, सत्यनारायण व्रत, इसके पीछे भावना क्या थी और क्या बना दिया, ये भी कई चीजें हैं। लेकिन अभी मैं एक मेन चीज इंपॉर्टेंट डिस्कस कर लेता हूं कि संकल्प लेते हैं जो हम ना, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। संकल्प नहीं लेना, जो पूजा पंडित जी करवाते हैं घर में हमसे ना, कि संकल्प ले लो, संकल्प करवाता हूं, वो पढ़ते हैं ओम विष्णु 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 श्री मदो भगवते वस्तु पुरुष से विष्णु राज्य प्रवर्तमनते, मंत्र सन का नाम लेते हैं, जगह का नाम बोलते हैं हैदराबाद नगरे। और ये नवल किशोर जी ये महामृत्युंजय मंत्र 1.25 लाख जब करिशिए, बाकी बातें छोड़ दीजिए। लास्ट में बोलते हैं करिशिए, करिशिए का मतलब आई शैल एग्जीक्यूट, यानी मैं करूंगा। जब पंडित जी के सामने बोल के आपने जब बोला आई शैल एग्जीक्यूट, then how can the पंडित जी can execute even when you have taken the oath? तो जब आपने कसम ली है तो आप एग्जीक्यूट करोगे, वो नहीं करेगा। आप बोलोगे जी हमने मूल्य दे दिया, मूल्य देने से चीज एग्जीक्यूट नहीं होती। दवाई आप खाएंगे तो पेट आपका ठीक होगा, आपका बीमारी ठीक होगी, दूसरे के खाने से ना बीमारी ठीक नहीं होती, ये झांसा है। फिर कभी कभी बोल रहे हैं जी मंत्र जाप करवा दिया, पैसे लेके चला गया, नहीं करवाए तो पंडित जी को दोष लगेगा, हम ऐसा नहीं है। क्यों? मान लो लोन लिया करोड़ का और उतारना है और आपको जाना है 5 दिन के लिए बाहर, आपके पास पैसा आ गया, आप मेरे को लेके चले गए, वाली मेरे सब बंसल जी को लेके आया हूँ, कागज सारे एग्जीक्यूट कर लो, 3 दिन बाद पैसे दे देंगे, कागज दे देना इनको, ठीक है, कागज सारे एग्जीक्यूट हो गए, आप मेरे को पैसे देके चले गए। वो पैसे मैंने बैंक मैनेजर को दिए नहीं और मैं खा गया। आप आए 5 दिन बाद, मैनेजर साहब मेरे पेपर दे दो, बड़े साहब पैसे नहीं आए, पर पेपर एग्जीक्यूट हुए थे ना, पेपर एग्जीक्यूट हुए थे ना, पैसे तो नहीं आए, पेपर नहीं मिलेंगे। ठीक वैसे ही ईश्वर तक अगर आपके मंत्र नहीं पहुंचे तो आपका काम नहीं बनेगा, इनसे बचिए। ये बहुत चीजें हैं। बाकी तो जादू टोना क्या होता है, बाबू गुरु क्यों बनाना चाहिए, गुरु बनाना सबसे बड़ा फ्रॉड है। संक्षेप में बोल देता हूं, ऐसा बंदा जिसके नाम से इस धरती पर कोई ऑर्गेनाइजेशन, पैसा, मठ या प्रॉपर्टी है, वो गुरु करने के लायक नहीं है। गुरु का मतलब जन चेतना के लिए कार्य करने वाला बंदा। मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं, गलत है।
ढोंगी साधु के लिए किसने कोई उनको जवाब देने हैं और मेरे पास समय कम है, तो मैं आगे यही बात करूंगा कि वास्तु के पॉइंट भी फिर कभी कर लेंगे कंसल्ट। आपके दिमाग में जो क्वेश्चन है आप पूछ लीजिए, क्योंकि मेरे तो लेक्चर लंबे चलते रहते हैं, फुर्सत में कर लेंगे, पूछ लीजिए आप। ओके, जिन जिन के क्वेश्चन है मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने अपने हाथ उठाएं। स्क्रीन के या आपके सॉफ्टवेयर में भी ऑप्शन है। जब तक आप लोग वो काम करते हैं, बंसल जी मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे जी। शादी ब्याह में कुंडली तो मिलाते हैं बहुत जमाने से, हाँ जी, तो हम लोग कर लिए हैं। हाँ जी, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में एक आपकी पर्सनल राय जानना चाहूंगा मैं। हाँ जी। कुंडली मिलाना ज्यादा जरूरी है या बच्चा बच्ची की हेल्थ रिपोर्ट्स मिलाना ज्यादा जरूरी है? देखिए साहब, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है आपका। जरूरी तो हेल्थ रिपोर्ट है, लेकिन हेल्थ रिपोर्ट के बाद हमें यह देखना जरूरी है कि जीवन साथी आपस में मिलजुल के रहेंगे क्या, उसके लिए उनकी नेचर समझना जरूरी है। यहाँ एक टिपिकल चीज आती है, लोग गुण मिलाते हैं। गुण तो आपकी मशीन मिला देगी, किसी भी कंप्यूटर में डालो, सॉफ्टवेयर में मिला देगी। सबसे बड़ा फ्रॉड है। आपने उनसे ये पूछना है कि कुंडली में देखो कि बच्चे में, सामने वाले बच्चे में एडजस्ट करने की ताकत है या नहीं। यानी सामने वाले बच्चे का चंद्रमा कमजोर नहीं हो, शुक्र कमजोर नहीं हो और 7th लॉर्ड कमजोर नहीं हो। ये समझ में कैसे आएगा? तो सिंपल, या तो काम करो, कभी मौका मिले तो क्लासेस दे देता हूं मैं समझाने के लिए। आपके जूम पे लंबी चले क्लासेस, सीख लीजिए। एक बनिए को इतना तो आना चाहिए। देखो साहब, हमारे घर को लूट के ले जाए ऐसा तो बेवकूफ हम नहीं हो। सारी दुनिया को हम चूना लगाते हैं, जो वैश्य वर्ग है, और कोई इतना बिना बात चूना लगाए अच्छी बात नहीं है। हल्का फुल्का नॉलेज हमें होना चाहिए, जैसे कि आजकल झाड़ू पोछे का नॉलेज हो गया ना, वैसे ही हल्का फुल्का नॉलेज होना चाहिए, ये मेरा मानना है। कुंडली मिलाइए, पर गुणों पे मत जाइए आप, गुणों की संख्या मत जाइए प्लीज। ओके ओके ओके, थैंक यू। ओके सविता जी, पहला क्वेश्चन आपका। सुनाई दे रहा है? हाँ बिल्कुल, बोलिए। हाँ जी। हाँ बंसल जी, एक बात बताइए। एक भारती खंडेलवाल थी, देखिए, शिवरामपल्ली में बहुत बड़ा घर बनाई थी उसने। एक एक ईंट आपसे पूछ के रखा था, पूरी वास्तु ज्ञान आपका था, उनके घर में पूरा आपका वास्तु चल रहा था वहां पे। फिर भी वो दीवाला निकाल के यहाँ से बेच के रातों रात कैसे भाग गई? अब किस पे विश्वास जी, किया जाए? हाँ जी, मैं आता हूँ, विश्वास किया जाए बताइए। वो मैं हर आता हूँ। समय आप ही से कांटेक्ट में रहती थी और आप ही से पूछ के एक एक ईंट, एक एक घर बनाया। रातों बिल्कुल रात भाग गई यहाँ लोगों को डुबो के, वो दीवाला बिल्कुल, निकाल के। हाँ जी, बिल्कुल। बताइए आपका, आपका ज्योतिष ज्ञान कहाँ है वहाँ? मैं आता हूँ। मैंने 3 पिलर पे, 4 पिलर पे चलने को बोला था। अगर आज भी आपको जाना पड़े तो वो जयपुर में रहते हैं और मेरे पास उनका फोन आता रहता है, तो मैं आपको बताता हूं उनके बारे में। उनके घर पे जब तक का वास्तु काम हुआ था, मेरे और पूर्णचंद्र राव साहब है उनकी देखरेख में हुआ। उनका प्लॉट क्रॉस था। क्रॉस प्लॉट में मैंने बोला आपका क्रॉस प्लॉट नहीं चलेगा, इसमें गलती है, छोड़ दीजिए। लेकिन बोले कैसे, हमारा करना है, हमने, बन गया। अब उसके बाद बारी आती है, उनका काम चल पड़ा बढ़िया। उनके बेटे ने कपड़े का बिजनेस किया और ये आमसे उनसे चैलेंज करके बोलता हूं, पूछ लीजिए। मैंने बार बार बोला आपके बेटे को नौकरी करनी है, बिजनेस नहीं करना। अगर इसने बिजनेस कर लिया, इसका सूर्य 12वें घर में है, जिस दिन इसने बिजनेस क्षेत्र में कदम रख दिया, तुम्हारी पूरी फैमिली को कंगाल करके रख देगा। बेटे ने इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ के फर्स्ट क्लास 30,000 की नौकरी, बोला नहीं मैंने धंधा करना है, उसने किया। आज भी समझाता हूं, बेटे तेरे घर में सिर्फ तेरी माँ बिजनेस कर सकती है भारती, बाकी ना तेरे हस्बैंड के हाथ में ना किसी के हाथ में नहीं है। और आज भी वो जिद करके जयपुर में वही किए बैठे हैं। भारती बैठती है तो फायदा होता है, अदरवाइज वो डाउन जाता है। मैंने 4 पिलर इसलिए बताए हैं कि ओनली वास्तु पर नहीं चलेगा। वास्तु तो उनकी हेल्थ ठीक रहनी शुरू हो गई थी। आपको मालूम है भारती के सिर का, हार्ट का सारे ऑपरेशन हुए थे। मालूम है, मालूम है। हाँ, वो उस घर में जाने के बाद हेल्थ ठीक होनी शुरू हो गई थी उनकी। लेकिन बिजनेस जैसे ही उसके बेटे ने हाथ में लिया और वो पूरी फैमिली तबाह हो गई। और वो मेरे समझाने के, लाख समझाने के बावजूद भी। जयपुर में तो आज वो ऐश कर रही है, सबका पैसा यहाँ से हाँ, मेरे को सब मालूम है जी। मैंने इसलिए बोलता हूँ 4 पिलर चलते हैं जी। थैंक यू सविता जी। नेक्स्ट क्वेश्चन रो रहे हैं लोग। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नितिन पूछिए क्वेश्चन आपका। नितिन मुल्ला। हाँ जी बंसल साहब नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार जी। मेरा प्रश्न ये है कि अगर हम किराए के घर पे रहते हैं तो क्या
वास्तु जो है वो टेनेंट को भी अफेक्ट करता है या सिर्फ ओनर को ही करता है? देखिए साहब, एनर्जी वो काम करेगी जो उसको कंज्यूम करता है। अगर कोई जहरीला खाना है और पैसे आपने दिए हैं और मैं खाऊंगा तो कौन बीमार होगा? पैसे तो आपके लगे हैं, मैं तो मुफ्त में खा रहा हूं, मैं तो किराया भी नहीं दिया। तो वैसे ही किराए के मकान में हो, चाहे आपने कब्जा किया हो, चाहे आपका पर्सनल मकान हो, वास्तु उसी आदमी को इफेक्ट करेगा जो उसमें रहेगा। चाहे जैसे आप देख लीजिए कि नाव किसी और की होती है लेकिन यात्रा करने वाले डूबते हैं, गाड़ी सरकार की होती है, एक्सीडेंट होने पर सफर वाले मरते हैं। तो वैसे ही जो एनर्जी, सिंपल रूल है जी, जो एनर्जी कंज्यूम करेगा वो ही प्रभावित होगा, चाहे किसी भी चीज का हो। तो बंसल साहब, इसको इफेक्ट में आने के लिए मतलब उसका कुछ टाइम पीरियड रहता है कि हाँ अगर जी, अपन जैसे घर में घुसने करीब के 90 दिन लग जाते हैं। महीने बाद? 45 हाँ दिन सर? से लेके 90 दिन लगते हैं एनर्जी को कंज्यूम होने में। अच्छा अच्छा, क्योंकि ठीक ये है, साइकोलॉजी में भी दिया है, आप डॉक्टर साहब यहाँ पे हैं, दिख नहीं रहे मेरे को, वो आपको बताएंगे कि किसी भी आदत को आने में, किसी भी चीज को हैबिट बनने में मिनिमम 90 दिन लग जाते हैं आपके जीन्स में आने के लिए। आप एक्सरसाइज भी करते हैं तो बॉडी में आने के लिए 90 दिन लगते हैं। यही आपके वाइब्रेशन का इफेक्ट पड़ता है इसके अंदर, इसको आप साइंटिफिक लीजिए। ओके सर, हाँ जी, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बुतराज। बुतरा जी नमस्ते। नमस्कार जी। आप सत्यनारायण कथा का बोलने वाले थे, आगे बोलूंगा बोल के छोड़ के, मुझे उसका थोड़ा सा सुनना था। सत्यनारायण कथा का सर करवानी चाहिए या आप जो कुछ उससे बोलना? सत्यनारायण कथा में देखो बहन जी, सत्यनारायण कथा में कथा होती ही नहीं है। मैं तो सिंपल सी बात जानता हूं, राम कथा में राम की जीवनी, शिव कथा में शिव की जीवनी, कृष्ण कथा में कृष्ण की जीवनी। तो सत्यनारायण कथा में सत्यनारायण की जीवनी क्यों नहीं है? 5 महिमा बताते हैं, एक ब्राह्मण ने करवाई तो क्या मिला, नहीं करवाई तो क्या दोष हुआ, कथा तो है ही नहीं। इसलिए बोलता हूँ फर्जीवाड़ा है, महिमा है। मैं पंडित जी को बोलता हूँ कथा करवा दो, कथा तो इसमें है नहीं, बोला महिमा है, बोले यही होती है बस। इसलिए बोलता हूँ उसका फायदा नहीं है। करवा चौथ का व्रत जो आप करते हो, किस दिन मौका मिला बताऊंगा उसके बारे में। मैं तो मेरी वाइफ को बोलता हूँ मत कर रहे, कुछ भी नहीं है उसमें। कहानी बड़ी गंदी सी कहानी देते हैं, औरत ने नहीं किया तो देवी ने शाप दिया, उसके पति को मार दिया। तो वो बेतुकी सी बातें हैं। ठीक है, मेषरी समाज में नहीं होती, बहुत अच्छी बात है। हमारे अग्रवाल समाज में बहुत ढोंग चला है, इसका विरोध करता हूँ, लॉजिकली समझाता हूँ। आजकल मेरे घर वाले एक नया रिवाज चला लिया, चुपके से कथा करते हैं, बोले इनको दूर कर दे, चले जाएं तो कथा कर लेंगे। करते तो हैं, नहीं मानते। हमारे जीन्स में घुस की कुछ बातें नहीं मानते, क्या करेंगे? नहीं, जैसे सोचते हैं कि अब कथा करनी है, सत्यनारायण भगवान का माध्यम तो है, तो उस कथा की जगह फिर क्या करना चाहिए? कुछ भी नहीं है जी, आपको अपनी, सबसे बड़ा होता है भगवान से जुड़ने के लिए। देखिए जो मूर्तियां बनाई गई थी ना, जैसे प्राइमरी के बच्चे में जाते हैं स्कूल में, तो सेब के लिए सेब का फल बनाते हैं मिट्टी का बना हुआ, घोड़ा बनाते हैं लकड़ी का बना, दिखाते हैं देखो ये घोड़ा, H फॉर हॉर्स, A फॉर एप्पल। बाद में बोलते हैं एप्पल देखो, APPLE एप्पल बन गया। फिर आगे सीखते सीखते हम वाक्य बनाना सीखते हैं। ये पहली सीढ़ी थी, मूर्ति दिखाई हमारे को। उसके बाद बोला भगवान से जुड़ो मेडिटेशन के जरिए। हम उसमें तो गए नहीं आज तक, पहली क्लास में अटक के रह गए। आप मेडिटेशन करके देखिए, रोज सुबह शाम 10-10 मिनट आंखें बंद करके, बिना किसी ध्वनि के, बिना किसी मंत्र के। आपको मजा नहीं आया तो मेरे को बोल देना, मैं तो यही करता हूँ। मेरे को बहन जी मूर्ति पूजा छोड़े हुए 11-12 साल हो गए, और मैं तो उसके बाद प्रसन्न भी हूँ और मेरे अपने हिसाब चलता हूँ। हालांकि ज्योतिष हूँ, तो लोग सोचते होंगे भी बड़ी पूजा करता होगा। कुछ बच्चे आते हैं मेरे पास, उनके मन में वहम होता है कि ज्योतिषी के पास जाएंगे तो गले में रुद्राक्ष की माला, कुर्ता पहने हुए अलग वेश वाला होगा। आगे देखते हैं यार आप भी ज्योतिषी हो, मैं हाँ मैं ऐसा ज्योतिषी हूँ, मैं क्या करूंगा। थोड़ा सा टेक्निकल बनिए, थोड़ा साइंटिफिक बनिए, जादू मंत्र नहीं है ये। हमारे में क्या चक्कर पड़ता है, हम इतना करते हैं, हम भयभीत लोग हैं, डरे हुए लोग हैं। डर के कारण हम हर चीज वहां से मांगते हैं, जनरेट करने की ताकत नहीं रखते। है हमें ताकत? ओके, हाँ जी, धन्यवाद। सुनीता जी पूछिए। इनका माइक ऑन नहीं है जी। आप माइक ऑन कीजिए सुनीता जी। मैं तो अनम्यूट कर रहा हूँ, वो अपनी तरफ से नहीं कर रही है। एनीवे सुनीता हाँ, उनका अनम्यूट नहीं है शायद। अभी हो गया हमारा भैया? हो गया पूछिए हो पूछिए। गया। हाँ हाँ जी, हाँ। नहीं भैया, जैसे है ना अपन वो रामायण पढ़ते हैं तो उसमें या तो चौपाई पढ़ो या अर्थ पढ़ो, तो सेम दोनों का सेम पुण्य मिलता है। यदि किसी को मतलब संस्कृत नहीं आती है तो वो केवल अर्थ पढ़ता है,
और किसी को संस्कृत आती है तो वो चौपाई बना पड़ता है। तो कुछ अंतर है क्या कि पुण्य में कम ज्यादा होता है क्या, ऐसा कुछ? नहीं जी, किसी मंत्र का आप किसी भी भाषा में पढ़ लीजिए, आपको अगर उसका लाभ मिलना है तो हर भाषा का मिलेगा। अच्छा, मैंने मैं आपको बोला था जैसे भगवान को याद करते हैं, मंत्र बनाने का बताया। देखिए, हाँ पिताजी को पिताजी बोल दो, पापा जी बोल दो, फादर साहब बोल दो, डैडी जी बोल दो, वो हर तरीके से पर्सन होते हैं। ओए बाप बोलते ही गुस्सा होगा, तेरे को तमीज नहीं बोलने की। ओए बाप नहीं बोलना, तमीज होना, तमीज से बोले तो ईश्वर हर वर्ड से, हर चीज से आपसे खुश होगा। आप किसी भी भाषा में पढ़िए। अच्छा, तमिल लोग तो तमिल में पढ़ते हैं ना, तेलुगु लोग हाँ, वो भी पढ़ते हैं। इसमें फर्क नहीं। संस्कृत बनी थी फोनेटिक को सही बोलने के लिए। अच्छा, देखिए, इंग्लिश बोलते हैं तो हर लहजा अलग अलग होता है, हिंदी का लहजा अलग अलग होता है। मंत्र जब संस्कृत में पढ़ते हैं ना, तुम्हारा फोनेटिक उच्चारण सही निकलता है, इसके लिए बताया गया। और कोई इसकी वैल्यू नहीं है। हाँ, क्योंकि ज्यादातर महाराज बोलते हैं कि नहीं संस्कृत का ज्यादा महत्व है, आप हिंदी में पढ़ोगे तो उसका उतना आपको पुण्य नहीं वो होगा। इसलिए कि ताकि आप उन पर निर्भर रहो। ये रोजी रोटी का सीक्रेट है जी, सीक्रेट नहीं खुलवाओ किसी से। तो वो हम भी वही परेशान थे कि वो नहीं ऐसे नहीं नहीं करते नहीं, तो सिंपल, आप जो भाषा आती है वो पढ़ो। आपका बच्चा, एक कोई बच्चा बचपन में तुतलाता है ना, तुतला के रोटी की जगह लोती लगा दो, रोटी, फिर आप लोती लगाते हो, रोटी लगाते हो। हाँ, नहीं रोटी ही लगाते हैं। हाँ, बस वही वही वैसे ही करना, ईश्वर ही वही करता है। ओके ओके, हाँ जी। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सुनीता जी, थैंक यू। निर्मल राय जी पूछिए। हाँ पूछिए निर्मल राय जी। हाँ नमस्कार जी। हाँ सर, मैं कह रहा था कि जो वास्तु से घर के अंदर जो अपन मंदिर बनाते हैं वो ईशान्य कोण में होना चाहिए या सेंटर में होना चाहिए, ब्रह्म स्थान? देखिए साहब, पहली बात तो घर में मंदिर नहीं होना चाहिए। रीजन ये है कि मंदिर की सेंसिटी इतनी ज्यादा होती है। मंदिर की चारों तरफ की जगह खाली होनी चाहिए, छत पे भी कोई नहीं होना चाहिए। और मंदिर में रह के आप गृहस्थ यानी सेक्स नहीं भोग सकते, जैसे दूसरे मंदिर में नहीं कर सकते। पहली बात तो मंदिर नहीं होना चाहिए। आपके परदादा परनाना के देख लीजिए, बड़ी बड़ी हवेलियां, घरों में एक छोटा आला था, आले में एक फोटो रखी थी, सुबह दीपक जला के 4 किताब पढ़ के निकल जाते थे। और बड़े मंदिर में जाते थे, वहां पे जाके तिलक करना, हवन करना, पूजन करना, जो भी करके अपने काम धंधे पे चले जाते थे। अब ये रिवाज चल पड़ा, चलो फिर भी आपने लगा लिया, तो मंदिर कभी भी ईशान्य कोण में नहीं होना चाहिए। ये सर्वथा गलत है, बहुत गलत चीज है। ईशान्य कोण में अगर करते हो कोने में, तो खाली आपके पूजा की जगह यानी कि अध्ययन करना है या आपने मेडिटेशन करना। तब अग्नि जब जल गई तो पवित्र अग्नि जलाने की 2 ही जगह है, या तो सेंटर ईस्ट या आपका नॉर्थ वेस्ट। पूजा करने के 2 ही तरीके हैं, या आपका मुंह पूर्व में हो या आपका मुंह पश्चिम में हो, उगता सूरज या ढलता सूरज। हिंदू शास्त्र में 3 संध्या बताई गई है, सुबह की संध्या, दोपहर की संध्या, शाम की संध्या। हम गृहस्थ लोग हैं तो 2 ही तरह की संध्या पालन कर पाते हैं, सुबह उगते सूरज की संध्या या शाम के डूबते सूरज की संध्या। तो आपका पूजा घर या तो नॉर्थ वेस्ट में होना चाहिए, जैसे मेरे घर में नॉर्थ वेस्ट में है, क्योंकि मेरी एंट्री ईशान्य कोण से है। तो नॉर्थ वेस्ट में मैं वेस्ट की तरफ करके, एक आला बना हुआ है, मेरे कोई पूजा नहीं है, दीवार में एक आला है, उसमें एक फोटो रखी हुई है, वो तीनों देवों की, जो लक्ष्मी, गणेश जी और सरस्वती की होती है, और एक हमारे शिव जी की फोटो है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। दीपक हम कभी कभी जलाते हैं, प्रणाम कर लेते हैं भूले भटके। बाकी मैं छत पे जाके खुले आसमान नीचे ईश्वर को याद करता हूँ। सब मैं बताऊं आपको, जो चिब्बी लोग जो जुड़े हुए हैं, अच्छा लगे तो कर लेना, नहीं लगे तो आपकी मर्जी है। मैं पूजा पाठ नहीं करता। मैं 2 वक्त की, आप उसको प्रेयर बोल दीजिए, नमाज बोल दीजिए, ईश्वर को याद करना बोल दीजिए। मैं सुबह उठ के अपने दरवाजे पर जाके ईश्वर को याद करता हूँ, बोलता हूँ, हे सब परमपिता परमात्मा, हे मेरे पितर दे देता हो, आप सभी के चरणों में सादर नमन। आपने जो भी कृपा मुझ पे की है अभी तक, जो सकारात्मक ऊर्जा दी है, आपका बहुत धन्यवाद। मैं मेरे परिवार के सदस्य सबके नाम लेता हूँ। हम सबका स्वास्थ्य ठीक रहे, आपकी पुत्र तुल्य ऊर्जा और सकारात्मक ऊर्जा आपकी मिलती रहे, ये मुझे देते रहना। आपने अब तक जो कुछ दिया है, आपका बहुत धन्यवाद। प्रभु पुत्र की तरह अपना स्नेह बनाए रखा ना, आपका पुनः धन्यवाद बोल के और आ जाता हूँ। ऐसा ही रात को सोने से पहले करता हूँ साहब। 11 साल से चल रहा है मेरा, और मेरा तो विश्वास ऐसा बन गया कि मेरे को जो मिला, ना तो धन में कमी रही, ना मेरी इज्जत में कमी रही, सब कुछ मिले जा रहा है। मैं सभी को ये राय देता हूँ। बाकी क्योंकि अब हैबिट में आ गया कि चड्डी पहनते हुए हमने झुक के वहां से मांगना उसी मंदिर में जाके, तो हमारी आदत पड़ी हुई है। हम डरे हुए बहुत ज्यादा हैं। ईश्वर से कभी डरना नहीं, मैं बोलता हूँ हमेशा। हमारा परम पिता है, हमारा बाप है, बाप से डरते हैं क्या? बाप से स्नेह कीजिए, प्यार कीजिए। कभी धर्म में बोलते हैं रब से डर, ईश्वर से डर, क्यों डरे? बोले जी भय रहेगा तो गलत काम नहीं करेंगे। नहीं जी,
ईश्वर को हमेशा ईश्वर को साथ महसूस कीजिए। पिता साथ खड़ा होगा तो गलत काम तो तब भी नहीं करेंगे हम लोग, और साथ खड़ा रहेगा तो हमारा मोरल बूस्ट रहेगा, मेरा ये बोलना है। फिर भी मंदिर बनाना 2 जगह बताई मैंने आपको, सेंटर ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट, आइदर फेसिंग ईस्ट और फेसिंग वेस्ट। शिवलभ जी जाजू। या मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन तो मेरे को आपसे ये पूछना था कि आपने गुरु के बारे में कुछ बहुत बताया था, आप रिपीट करेंगे गुरु के बारे में आपने क्या बताया था? गुरु का मतलब होता है गु मतलब अंधकार, रू मतलब दूर करने वाला, ऐसा व्यक्ति जो समाज में प्रकाश दे, अंधकार दूर करे समाज में या व्यक्ति में सर्व रूप से। उसको किसी चीज का लालच नहीं होना चाहिए। तो गुरु हुए हैं हमारे, गुरु हनुमान कृष्ण अवतार को मानते हैं, राम अवतार को मानते हैं, भगवान बुद्ध को मानते हैं, मनुष्यों में स्वामी विवेकानंद को मानते हैं, महावीर स्वामी को मानते हैं। ये सब गुरु है। जनहित में कार्य किया, जग में प्रकाश लिया, अपने लिए धोती तक नहीं बनाई। अभी की ताजा गुरु देखो तो गुरु राम सुखदास जी महाराज, जिन्होंने अपनी लंगोटी भी साथ नहीं बनाई, जिनकी फोटो आज तक नहीं आई। बाकी गुरु के पास अगर प्रॉपर्टी है, जैसे कुछ गुरु अभी अंदर भी हैं, कुछ बाहर भी घूम रहे हैं, गुरु के नाम से प्रॉपर्टी है, अपना ट्रस्ट है, अपना मठ है, या आपका दिया हुआ धन रूपी चीज स्वीकार करता है, मेरे हिसाब से उसे गुरु कहलाने का अधिकार नहीं है। मेरे हिसाब से, मेरा मत है ये। आपका मत अलग हो तो मुझे कन्विंस इसीलिए मेरे को आपका क्या वो आपका मत सही है, बट ऐसा बोलना कि गुरु के पास हम जब जाते हैं कि गुरु हमको डायरेक्शन देता है, क्योंकि जनरल पब्लिक में जैसे आपकी नॉलेज है या हम जितने लोगों के घर में जो नॉलेज है, इट डजंट हैव, जो डायरेक्शन आप दे रहे थे वो सबके पास नहीं है, वो सबके पास नॉलेज नहीं है। शिक्षक हूं साहब, मैं शिक्षक हूं, गुरु नहीं हूं। सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। तो गुरु आजकल में आप जो बोलते हैं वैसे गुरु भी हैं जो कि प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, बट आजकल और भी ऐसे गुरु हैं जो कि वो कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, बट आपको डायरेक्शन देने वाले होता है तो उसको गुरु मानते हैं। तो आपने बोला गुरु मान नहीं है, जैसे आपने विवेकानंद का नाम दिया, तो वैसे अभी भी इस जमाने में भी, इस समय में भी वैसे गुरु हैं, तो उनको मानने के लिए आप नहीं, गुरु को मानना नहीं चाहिए। जो आपने बताया, मैं बता रहा हूँ कि वो शायद गलत साहब, मैंने ये कहा था अगर किसी इंसान के पास इस भौतिक जगत में कोई प्रॉपर्टी या धन अपने पर्सनल नाम से है तो वह गुरु कहलाने का अधिकारी नहीं है। राम सुखदास जी महाराज पे मैंने उंगली नहीं उठाई अब तक। ठीक है, वो धोती थी उनके पास बस, और हथेली पे ले खाते थे। सही है, नहीं सही है, ऐसे अगर है तो मैं उनको प्रणाम करता हूँ अभी भी। सही है। अच्छा, और एक क्वेश्चन है मेरा जी, कि क्योंकि हम लोग ऑस्ट्रेलिया में, तो ये अभी जो पृथ्वी जो है, कभी साउथ नॉर्दर्न रीजन और सदर्न रीजन, जी, तो आपने जो बोला था कि ईशान्य के अंदर नॉर्थ वेस्ट में मंदिर रहना चाहिए, क्या ये चेंज होगी अगर सदर्न हेमिस्फीयर में रहेगी? हाँ जी, ये दो स्फीयर है, नॉर्दर्न स्फीयर और सदर्न स्फीयर जो है, इसकी चर्चा वास्तुशास्त्र में बहुत चलती है। इन दोनों में एक ही परिवर्तन आता है साहब, जब हवा घूमती है ना, जब इस साइक्लोन आते हैं, चक्रवात आते हैं, तो नॉर्दर्न स्फीयर के अंदर वो क्लॉकवाइज आता है और सदर्न स्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज आता है। तो वास्तव में भी केवल जो फर्क पड़ेगा वायु तत्व का पड़ेगा, बाकी अग्नि, पृथ्वी, जल और आकाश, ये 4 एलिमेंट सेम रहेंगे। तो वहां पे भी खाली वायु के प्रवाह के लिए आपको खिड़की में परिवर्तन करना पड़ेगा, बाकी सेम रहेगा। चाहे आप पूजा कीजिए, देखिए पूजा में आपका आकाश तत्व भी आएगा, आपका अग्नि तत्व भी आएगा, अर्थ है मतलब कि आपका स्पेस एलिमेंट भी आएगा और फायर एलिमेंट भी आएगा, तो वहां आपका वास्तु सेम रहेगा। ठीक है, थैंक यू, वो ये पूछना था मैं। थैंक यू सर। थैंक यू। डॉक्टर जगदीश सिंह। बंसल जी नमस्कार सर। आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, आ रही, पूछिए। हाँ बंसल जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आपने बहुत ही प्रैक्टिकल पॉइंट्स बोले हैं, और आपने कई मिथ्स हैं, कई अंधविश्वास को भी तोड़ा है, और आप जैसा मानते हो कि कई चीजों का जो मतलब रिजल्ट पाना है तो आप कुछ किसी की मदद कर दो। जैसे मैं इसी बात को मानता हूँ कि मानव सेवा ही माधव सेवा है। जी जी जी। मेरा एक छोटा सा डाउट, जो आपने शुरू में बताया था कि एक डॉक्टर को, अच्छे डॉक्टर को एक एस्ट्रोलॉजर होना चाहिए, या कुछ आपने कहा था। मैं उसके बारे में कुछ क्लैरिफिकेशन चाहूंगा। जी जी बोलिए। उसमें ये है साहब कि कुंडली को जब देखते हैं तो कुंडली के 4 खाने ऐसे होते हैं
जहां से हम बीमारी बहुत अच्छे से पकड़ सकते हैं। अब मैं दूर मत जाइए, मैं मेरी बात लेता हूं। मेरे को 2005 के आसपास मेरे को बार बार चक्कर आते थे, मेरे को हार्ट में तकलीफ होने की महसूस होती थी। हॉस्पिटल में जाता था, मेरा बीपी हाई बनता था, डॉक्टर साहब मेरे को हाई बीपी की मेडिसिन दिए थे, लो डोज, और एक दिया था अपने एस्पिरिन दिया। उसके बाद बोले साहब आपका थोड़ा बीपी शूट अप होता है। अब वो मेरे को जिस दिन मेरे को अटैक हुआ, मैं चल के गया था हॉस्पिटल, मेरे को बोले आपको कैसे मालूम हुआ? मतलब कुंडली में था कि इस दिन मेरे को होना है, तो ये 10 दिन सावधान था। अब मेरे चक्कर आया, मैं चल के आ गया। बोल 225 बीपी में कैसे चल के आए? मैं बिल पावर चल के आ गया, मेरे को मालूम है। बोला अच्छा, मजाक किया मेरे से डॉक्टर अपोलो वालों ने। अच्छा बताओ कल क्या होगा? मैं कल आप बोलोगे तो बिल्कुल नॉर्मल है, घर चला जा। अगले दिन वही हुआ, मैं घर चला आया। मैं 3 महीने बाद फिर गया, 2 महीने बाद फिर गया। बोले ऐसे कब तक आएगा रे? मैं कहा जब तक मेरा चलेगा। तो वो मजाक करने लगे, जब भी बंसल आए इसको लिटा लेना, ऐसे 100-200 रुपए ले लेना, इसने हॉस्पिटल का योग कुछ नहीं बिगड़ेगा। दवाई चलती रही। एक दिन मेरे को बोले चक्कर आ रहे थे 2 दिन बाद, डॉक्टर साहब बोला साहब सर्वाइकल है, क्या है? बोले तेरा हम वो करते हैं एंजियोग्राफी। मैं सर एंजियोग्राफी नहीं कराता। बोले क्यों? मगर ताल डाल के बोलोगे, मेरे घर वालों को बुला के देखो इसका हार्ट में 60% ब्लॉकेज है क्या 91 है, स्टंट डालना पड़ेगा, फिर आप मेरे स्टंट डाल दोगे और मैं बिल्कुल मेरी जिंदगी 15 साल और जीऊंगा, तो मैं तो नहीं डलवाता। बोले हम पे इतना बेविश्वास क्यों है? मगर मैं डरा हुआ हूँ, मेरे को हार्ट का प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता, मेरे मंगल हाउस लगन में है, मेरे जो तकलीफ मिलेगी दिमाग में मिलेगी। बोले चैलेंज है क्या? मगर जी चैलेंज है साहब। मेरा 64 स्लाइस का पहले होता था 3D होलोग्राम जो होता है वो किया उन्होंने। करने के तुरंत बाद डॉक्टर साहब बोले, डॉक्टर सुनील माथुर है यहाँ पे डॉक्टर अपोलो में, बोले बहुत क्लियर है, तेरी एक एक आर्टरी बिल्कुल क्लियर पड़ी है, तू बता तेरे को कैसे मालूम हुआ? सब कुंडली बोलती है। मैं तो मेरी कुंडली कईयों से डिस्कस भी करता रहता हूँ, इसमें मेरे को नहीं हो सकता, मेरे सिर में प्रॉब्लम है साहब। फिर मेरे को अपोलो जुबली भेजा उन्होंने, डॉक्टर ने निम्स में गए हम लोग, वहां पता लगा मेरे सिर की नलियों में कोलेस्ट्रॉल है। तो मेरे को बोले अब क्या करेगा? तब उन्होंने मेरे को ये एस्पिरिन की डोज थोड़ी बढ़ाई और बोले 1.5 साल में वो, उसमें कुछ 1 साल और मिला हुआ था, 1.5 साल में ठीक हो जाएगा। तो मैं ठीक हो गया बिल्कुल। तो ये चमत्कार मैंने खुद मेरे देखा हुआ है। तो उन डॉक्टर साहब में इंटरेस्ट पैदा हुआ, बोले ये 2-3 चीजें मेरे को बता के जा। तो मैंने उनको बताया सर इन चीजों में ऐसे ऐसे योग हो तो ऐसे बनता है, इसमें मानना है। बाकी डीप स्टडी है, जिस तरह मेडिसिन में आप करते हो, आपको MBS में काम नहीं चलता, फिर MD करते हो, फिर स्पेशलाइजेशन करते हो, वैसे हमारे में होता है। पढ़ता रहूंगा तो मेरे को आ जाएगा, इसलिए मेरा विश्वास जग गया। अभी भी मेरे पे मिलने वाले आते हैं, मैं सबसे पहले बीमारी पकड़ता हूँ, उसके बाद मैं धन परिवार की बातें बाद में करता हूँ। इसलिए मेरा आग्रह रहता है कि अगर आपके बिजनेस को और डिफाइंड करना है, डॉक्टर्स को स्पेशली, तो बहुत हेल्प देता है आपको पकड़ने में। मगर एस्ट्रोलॉजी ये तो बहुत बड़ा वक्त लगता है, इसको के लिए तो बहुत वक्त लगता है, तो लगता है बहुत मुश्किल है एक डॉक्टर को एस्ट्रोलॉजी पढ़ना, उसके बाद डॉक्टर साहब डॉक्टर बनने में 15 साल लगते हैं, आपको मालूम है क्या? अरे वो खुद डॉक्टर है 15 साल लगते हैं, आपको मालूम है ना? और 15 साल के बाद भी आपको रेडी रखना और रहना पड़ता है, डेली पढ़ना पड़ता है वो 15 साल के बाद भी आपको। तो मगर ये मैं डॉक्टर बन जाऊं तो मेरे लिए आसान नहीं है, पर सिंपल नॉलेज ले ली और क्या जाए। नहीं, मगर ये कॉम्बिनेशन डॉक्टर और एस्ट्रोलॉजी तो मेरे ख्याल से कहीं होगा नहीं। ये इसलिए नहीं होता डॉक्टर साहब कि एस्ट्रोलॉजर का ग्रेड इतना डाउन गिर गया, दूसरी ड्रेस पहन के दान ले लेके, कि ये वर्ड इतना नीचे गिरा हुआ है कि एस्ट्रोलॉजर सुनते ही ना तो पास बिठाना पसंद नहीं करता। मैं आपको मेरी जिंदगी की हकीकत बोलता हूँ साहब, मैं मेरे धंधे से बहुत खुश था, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु से। मैं इस टाइम करीब 16 मुल्कों में जाया और दुबई तो फ्रीक्वेंटली जाता हूँ। अर्निंग का प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया परिवार से हूँ, बंसल हूँ, स्टेटस चेंज करने के लिए मेरे को कंस्ट्रक्शन में आना पड़ा दोबारा। और कंस्ट्रक्शन के जरिए ठीक है, हम बिल्डर भी, हमारी बिल्डिंग बन रही है, उधर से भी पैसा आ रहा है, लेकिन स्टेटस बदलने के लिए हमको आना पड़ा उसके, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर बोलते बोले अच्छा ज्योतिष है गे, ठीक है, ये स्टेटस बन गया। ये इसलिए बोलता हूँ धंधा बदनाम, इतना टेक्निकल साइंस हमारा बदनाम कर दिया इन लोगों ने, इसलिए जी भर के गालियां देता हूँ उनको मैं। बस चलता नहीं है, चल रही परंपरा, हम भी ढो रहे हैं, आप भी देख रहे हो। नहीं डॉक्टर साहब, आई थिंक यू कैन स्टार्ट दिस। डॉक्टर साहब करना चाहिए, मेरा मानना है। नहीं, मेरे ख्याल से और बहुत लोग हैं क्वेश्चन पूछने वाले। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। अपना तो सब्जेक्ट बहुत डिस्कशन वाला है। जी जी मगर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी बहुत प्रैक्टिकल ये लेक्चर रही है। थैंक यू सर। थैंक यू। कमल जी राजपुरोहित। थैंक यू सर। कमल राजपुरोहित जी।
नमस्कार सर। नमस्कार साहब। बंसल साहब, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे मेरे पास मकान बना हुआ है, 50 बाई 50 का मकान है, जी उसके जी। बाहर मेरे को टॉयलेट बाथरूम बनाने हैं, तो मेरे पास जगह काफी है, ईशान कोण में भी जगह है और अग्नि कोण में भी जगह है। ईशान्य कोण में तो कभी गलती से बना मत देना साहब। ठीक है सर। अग्नि कोण में ऐसे बनाना कि आपके मकान को और मकान की चार दीवारी दोनों को नहीं छुए। हाँ, प्रोमिस से अलग है। हाँ, आपके मकान की मेन बिल्डिंग को भी नहीं छूना, मकान की चार दीवार को भी नहीं छुए, और जमीन से हल्का सा ऊंचा ही हो, आपके अंदर के लेवल से नीचा नहीं हो। नहीं, मकान के लेवल में ले सकते हैं क्या? बिल्कुल लेवल में लीजिए साहब, सबसे उत्तम है। क्योंकि मकान की हाइट है 8 फुट जमीन से, हाँ जी, तो वो 8 फुट हाइट पे बना सकते हैं। बिल्कुल उसी लेवल पे लीजिए आप। और उसको कनेक्ट कर सकते हैं क्या चौकी बना के आपस में, मकान आपस से? में नहीं साहब, आपस में गैप रहना चाहिए। अच्छा, वहां जाने के लिए अलग स्टेयर बनाए फिर? अलग ही रास्ता बना दो, क्योंकि आपके मुख्य भवन को और भवन की चार दीवारी को नहीं छूना चाहिए वो। अच्छा, एक और पूछना था कि अग्निकोण थोड़ा सा जैसे बाहर निकला है, वो हाँ जी। बाहर ऐसे निकला है कि डिजाइन की वजह से निकाल दिया उसमें? अग्निकोण ईशान्य कोण को काटते हुए निकला है या उसको? नहीं, ईशान कोण थोड़ा पीछे है, अग्निकोण थोड़ा सा आगे है। पहला संतान बेटी है क्या आपकी? नहीं, बेटा है। बेटा तो बाहर रहता है? नहीं नहीं, वो तो अभी एमबीबीएस कर रहा है। नहीं, रहता कहाँ पे है? वो जयपुर में। हाँ, क्योंकि ईशान्य कोण जहाँ कटता है वहां बड़ा बेटा पास में जनरली रहता नहीं है। अच्छा, तो या तो बड़ा बेटा होता नहीं, उनके पहली बेटी होती है, या फिर बेटा पास में नहीं रहता ईशान्य कोण मैंने ये कटने। वास्तु में ही कहीं पढ़ा था कि अग्निकोण बड़ा नहीं होना चाहिए, ईशान बड़ा हो सकता है, अग्नि बड़ा नहीं होना चाहिए हाँ घर जी, में। अग्नि बड़ा, वो आप बोले ना बड़ा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, ये मेरे बड़ा काफी टाइम से मेरे मन में शंका है ये। क्या ऐसा भी, ये बड़ी संतान को बाहर रखेगा, लेडीज को यूट्रस की प्रॉब्लम दे सकता है, और आपके राइट पैर में भी प्रॉब्लम दे सकता है। मेरे लेफ्ट में हुई है प्रॉब्लम। लेफ्ट में हुई है तो जांग से ऊपर होनी चाहिए, लेकिन जनरली राइट में देता है। लेफ्ट में हुई है तो किसी कारण से हुई होगी। हाँ, वो एक्सरसाइज है। तो मैं अगर जो ईशान कोण है इसको अगर आगे ले लेता हूँ, हाँ जी। जैसे चौकी टाइप बना के। नहीं साहब, चार दीवारी के अंदर आपका हिस्सा बिल्कुल चौकोर होना चाहिए, या कब्जा कर लो या फिर ईशान्य कोण छोड़ दो बस, या अग्निकोण पीछे कर लो। अच्छा, ठीक है साहब, हाँ जी, धन्यवाद। थैंक यू सर। ओके, तो आई गेस सबके क्वेश्चन आंसर्स खत्म हो गए। ठीक किसी और सर। चाहिए तो हाथ उठाइए प्लीज, क्योंकि यहाँ सिंबल में तो किसी का नहीं दिख रहा है। और मैं एक दो बात बोलना चाह रहा था। जी। कौन ये? निर्मल जी का आ रहा है। नहीं, एक सेकंड। हाँ नीलेश जी पूछिए। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आवाज आ रही है ना? आ रही है, सवारी आ रही है। हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि वास्तु बड़ा है या नहीं, तो अपना क्या बोलते हैं कुंडली बड़ी है, किसका प्रभाव ज्यादा रहता है? देखिए, वास्तु तो कभी भी कुंडली पे सुपरसीड कर जाता है। अच्छा। बीमारी के मामले में स्पेशली बोलता हूँ, बीमारी के मामले में वास्तु सुपरसीड करता है, और बिजनेस के मामले में वास्तु का कोई रोल नहीं है। चलिए एक राज की बात बताता हूं आपको मैं। लोग वास्तु से ये समझते हैं कि मेरा बिजनेस बढ़ जाएगा, पैसा खूब आएगा, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता ना साहब, तो शराब की दुकान नाले पे तिकोनी खोल लो, बिक्री सेम रहती है दूसरी दुकान की तुलना में। होता क्या है कि वास्तु से दुकान बनाने से जो पैसा आया है ना, वो कैसे टिकेगा, वो धन या तो प्रॉपर्टी या इज्जत कैसे टिकेगी, वास्तु वो तय करता है। वास्तु कभी भी पैसा कॉल नहीं करता, कभी कॉल नहीं करेगा। वास्तु आपकी हेल्थ पे इफेक्ट देगा, और हेल्थ के मामले में वास्तु कुंडली पे सुपरसीड करेगा। ठीक वैसे ही कर्म के मामले में कर्म ऊपर रहेगा, और उसके ऊपर ज्योतिष भी हल्का उसमें दबना शुरू हो जाएगा। थैंक यू। हाँ, और कौन पूछा था? ओके, और किसी को पूछ लो। आशीष मोदी जी। हाँ जी। जी सर। हाँ पूछिए सर। आशीष गुड जी। इवनिंग। हेलो। हाँ बोलिए। आवाज आ रही है सर? आ रही है। बोलिए। सर जी मैं चाहता हूँ, देखिए अब हर किसी को तो पता नहीं होता है कि उसके वास्तु में क्या प्रॉब्लम है, उसके एस्ट्रोलॉजी में क्या प्रॉब्लम है। हाँ तो जी। मेरा आपसे निवेदन है कि कोई एक एक उपाय ऐसा दीजिए सिर्फ वास्तु को लेकर और कुंडली को लेकर, जो आदमी रोज कर सके, जिससे कुछ उसका दोष कम हो जाए, वास्तु को लेकर भी, और कुंडली में अगर कोई ग्रह पार्टी ठीक नहीं हो तो उसका भी दोष कम हो जाए करने से, और वास्तु का भी लो साहब, एक देता हूँ, टिप देता हूँ।
हल्का फुल्का अगर वास्तु दोष है तो क्या होता है कि पहले के जमाने में आप देखिए नवल जी, आपने पुरानी वेलियां होती थी ना, उसमें देखिए सेंटर खाली होता था। जी 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 जी। तो सेंटर अगर आपका खाली है तो आपके मकान का वो नाभि स्थान है, वो प्रकृति से, नेचर से बात करता है। जिस तरह बच्चा अपनी माँ से जुड़ा हुआ ऊर्जा लेता है गर्भ के अंदर, वैसे ही मकान नेचर से ऊर्जा लेता है। तो या तो मकान के सेंटर को खाली छोड़िए, वहां कोई वजन, खंबा, खड्डा नहीं होना चाहिए, साफ जगह, रोज पानी छिड़को वहां पे, और वहां अग्नि जगाओ 2-4 मिनट के लिए। जैसे कि आपने देखा होगा ना, पुराने जमाने के घरों में सेंटर में तुलसी का गमला लगा के वहां दिया जगाते थे, दोनों काम होते थे। अगर वो आपसे नहीं हो सकता किसी रीजन से, तो मकान के सेंटर में फ्लैट है, छत तो बनी हुई है, ओपन नहीं कर सकते, तो रोज मकान के सेंटर में खड़े होके एक आरती वाला चमचा होता है, उस चमचे पे कपूर की टिकिया रख लीजिए, सिंगल, एक ही टिकिया, ज्यादा मत रखिए वरना फ्यूम्स उड़ेंगे। और पूरे की तरफ मुंह खड़े करे, और चिमटे को पकड़ के, चम्मच को, और उस टिकिया को फायर आग लगा लीजिए, और पूर्व दिशा में मुंह करके खड़े होगे। जब तक वो बुझे नहीं, आपका जो भी इष्ट का मंत्र, ओम नमः शिवाय या महागणप, जो भी आपको अच्छा लगता है वो कर लीजिए आप, और मकान आपका चार्ज होना शुरू हो जाएगा और आप ठीक होने शुरू हो जाओ। कुंडली के उपाय के लिए आप गाय को, कुत्ते को और पक्षियों को नियमित रूप से उनका भोजन, जो भी उनका भोजन है, उनका भोजन, कई लोग क्या करते हैं, गाय को गुड़ और चना खिलाऊंगा, गुड़ और दाल, ना, उनका भोजन घास है। पीपल में पानी दे के आते हैं ना, उसका भोजन खाद और पानी है। तो उनका भोजन देते रहिए, आपको लाभ मिलता रहेगा। शुक्रिया साहब, थैंक यू। नेक्स्ट कौन है? आप और कौन था? एक मिनट। हाँ जी जी, पूछ। हेलो हेलो। हाँ, पूछ। हाँ जी। हेलो साहब, जैसे आपने बताया कि सेंटर में खाली होना चाहिए, नेचर से कनेक्टेड रहना चाहिए, हाँ जी, और बीच में गड़ा नहीं रहना चाहिए, लेकिन हाँ कुएं जी, खुदा हुआ है और उसमें पानी बिल्कुल कम है, मतलब कुएं का पानी यूज में नहीं आ रहा है, तो वो कुएं को बंद करा देना चाहिए या खुला बिल्कुल जी, कुएं को बिल्कुल मिट्टी से मिट्टी मिला के बंद करवा दीजिए, वरना कितनी उस परिवार में कितनी भी सख्त मेहनत कर लेंगे, वो तरक्की नहीं कर सकते, पैसा कहीं ना कहीं डूबता ही चला जाएगा उनका। नहीं, लेकिन एक चीज बिल्कुल आपको सेंटर में बता दूं, कुआं कभी, बिल्कुल सेंटर में कुआं कभी भी परिवार के पतन का कारण बनता है जी। आज के 50 साल पहले किसी ने बताया था, कुआं खुलाने के बाद ही हमारी फैमिली ऊपर आई, उससे पहले काफी परेशान थे। तो सेंटर से कुछ हटके होगा जी, बिल्कुल सेंटर में नहीं हो सकता। सेंटर से कुछ हटके वेस्ट साइड में, सेंटर से हटके वेस्ट साइड में है। यस, हाँ जी, यस, वेस्ट साइड में है। हाँ, तो वो सेंटर से हटके वेस्ट साइड में है। कुआं खुलवाने के बाद फैमिली में काफी कुछ आराम रहा। हाँ, उससे पहले फैमिली, तो सुबह बन गया तो शाम में क्या बनेगा, ये परिस्थिति थी। अब देखिए क्या होगा, जब भी सेंटर से हटके वेस्ट में कुआं होता है तो परिवार में पैसे की प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन परिवार में यूरिन संबंधित प्रॉब्लम काफी आती चली जाएगी। प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो जाना, गर्भाशय की प्रॉब्लम हो जाना, पेशाब संबंधी रोग हो जाना, उनसे बचना है खाली। पांव सूज जाना, यूरिक एसिड बढ़ जाना, ये प्रॉब्लम हो सकती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि वास्तु के हिसाब से पश्चिम दिशा खड्डा खराब नहीं है। उसको बंद कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए? करवाना बेहतर रहेगा। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, धन्यवाद। अच्छा। मुझे जहां तक याद है सर, पुराने पूरे घरों में सेंटर में ही बावड़ियां रहती थी। सेंटर में बावड़ी नहीं साहब, सेंटर में हटके होती थी वो। हाँ, थोड़ी थोड़ी हटके रहती थी। यस, थोड़ा सेंटर में कभी देखना, जस्ट सेंटर में नहीं मिलेगी। यस, जस्ट सेंटर में तो ओपन टू एयर मिलेगा आपको। यस 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 यस। ओके, और कौन था? आप किसी का नाम बता रहे थे सर? हाँ, निर्मल जी का हाथ उठा था। निर्मल जी कहाँ है? एक मिनट, देख नहीं पा रहे हैं। आज मीरा निर्मल लिखा हुआ है, इनका हाथ उठा था। निर्मल? हाँ जी, एक सेकंड में देखता हूँ। हेलो। हाँ, निर्मल राय जी, पूछिए सर। हाँ सर, मैं पूछ रहा था, गौमुखी प्लाट के बारे में पूछ रहा था सर। देखिए साहब, मैं तो किसी भी कोने के कटने के पक्ष में नहीं हूं। कोई भी गोमुखी हो या शेरमुखी हो, एक कोना बढ़ने पे दूसरे कोने की बलि लेता है, तो जिस एक कोने का फायदा मिलेगा, दूसरे कोने का नुकसान आपको हो जाएगा। तो उसमें ईशान्य बढ़ रहा है, तो कोई भी बढ़ो साहब, ईशान्य जब बढ़ेगा ना, आपके वायु कोण या अग्नि कोण को काटते हुए बढ़ेगा। नहीं, काट नहीं रहा है सर, ओनली बढ़ रहा है ईशान्य। नहीं, जब बढ़ेगा ना साहब, तो एक कोना छोटा करेगा ना जी, या तो वायु कोण छोटा करेगा या अग्नि कोण छोटा करेगा। हाँ, अग्निकोण, वायु कोण छोटा करेगा तो आपके पैसे, पब्लिक रिलेशन खराब करेगा, लोगों से व्यवहार खराब करेगा। अग्नि कोण काटते बढ़ेगा तो सेकंड संतान को खराब करेगा, और या लेडीज को यूट्रस की प्रॉब्लम,
या राइट पैर की प्रॉब्लम दे देगा। हाँ, तो मेरे हिसाब से कोने तो बराबर रहने चाहिए। अच्छा, हाँ जी, ठीक। धन्यवाद प्रदीप जी, बहुत धन्यवाद साहब, बहुत ही इंटरेक्टिव और बहुत ही अच्छा सेशन रहा आपका। काफी साहब आपके कारण हुआ है। अरे नहीं सर, मेरा कुछ नहीं है, हम तो खाली आपको कष्ट देंगे। आपकी हैंडलिंग बहुत बढ़िया है साहब, थैंक यू। शायद आपको एक और बार बुलाना पड़े, अगर टाइम परमिट किया तो करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आप सबसे मुझे और बहुत बात करनी है, एक दो तीन बातें करनी है। जी जी। एक तो हम धंधे वाले हैं, तो धंधे की लैंग्वेज में बोलता हूँ कि इफ यू आर सेटिस्फाइड विद अस टेल अदर्स, इफ नॉट प्लीज टेल अस। ठीक है? हाँ जी। कल का हमारा टॉपिक है सीक्रेट्स ऑफ हेल्थ एंड हैप्पी सेकेंड इनिंग्स ऑफ लाइफ। अच्छा। लाइफ की सेकेंड इनिंग्स में कैसे हैप्पी और हेल्दी रहना है, ये डॉक्टर सचिन मर्दा द्वारा लिया जाएगा। ये सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट और रोबोटिक्स सर्जन हैं, फिलहाल यशोदा में है। तो इस सेशन का लाभ लीजिए, अपने सभी सीनियर्स को बोलिए कि सेकेंड इनिंग्स में हेल्दी और हैप्पी कैसे रहना है, उसके लिए ये सेशन जरूर ज्वाइन करें। अच्छा, सविता जी का एक क्वेश्चन आ रहा है, सविता जी सोमानी का। हाँ जी। सविता जी, अभी आपने कहा गाय, कुत्ता, पक्षी को भोजन देना चाहिए, तो किस लिए? मेरे से जनरल उपाय पूछा, कुंडली के जनरल उपाय पूछे थे। तो गाय का अर्थ होता है शुक्र, शुक्र मतलब जीवन साथी। गाय का तृप्ति करेंगे तो शुक्र शांत होगा। काली गाय का मतलब सूर्य, मान सम्मान के लिए। पक्षियों को दिया गया भोजन भी शुक्र और केतु में चला जाता है, वो भी अच्छा रहता है आपको, दोनों ग्रह ठीक होते हैं। और उसके बाद कुत्ता आपका केतु का प्रतीक होता है। देखिए मैं आपको चीज बताता हूँ, पुराना जमाना याद कीजिए, हमारे के जब खाना बनता था ना, तो सुबह सुबह हमारे पिताजी या दादाजी लोग पक्षियों को दाना डालते थे, शुक्र ठीक कर लिया। उसके बाद हमारे घर खाना रोटी बनती थी, तो पहली 2 रोटी गाय के लिए बनती थी, 2 रोटी कुत्ते के लिए बनती थी। गाय से हमने शुक्र शांत किया, कुत्ते से केतु शांत किया। सफाई कर्मचारी जो है हमारे भंगी या जो भी सफाई कर्मचारी, उसके लिए खाना बनता है, रोटी बनती थी, वो लेके जाता था, हमने राहु शांत कर लिया। फिर बहन बेटी बुआ को हम देते थे, लेते नहीं थे, हमने बुध सही कर लिया। मंदिर में जाके पीला तिलक माथे पे लगाते थे, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग सिर पे पगड़ी बांधते थे पीले रंग की, हमने अपना गुरु ठीक कर लिया। इस तरह करते करते हमने जाने अनजाने सारे ग्रह ठीक कर लिए। और खाना, राहु ठीक करने का सबसे उत्तम कार्य, किचन में बैठे खाना खाइए। आप टीवी चला के या बिस्तर पे बैठ के खाना खाया तो आपकी कुंडली के दोष कोई दूर नहीं कर सकता। ये सिंपल उपाय कर लीजिए, पक्का लाभ हो जाएगा। पहले जाने जाने करते थे, आजकल ढोंग लगता है, हमने छोड़ दिया, दुखी हो गए, हमारी दुकानदारी बढ़ गई, बस। ओके। जितना अब पुराने जमाने छुटोगे ना, उतना हमको फायदा है। भाई जी नमस्कार। नमस्कार जी। देखिए, अभी जब भी हम अपने लड़का या लड़की का रिश्ता ढूंढने जाते हैं, हाँ जी, तो सबसे पहले तो फाइल की बात होती है। हाँ। और उसके बाद जो दूसरा रहता है गोत्र का सवाल। हाँ जी। अग्रवाल समाज में तो एक ही गोत्र को छोड़ा जाता है, माहेश्वरी समाज वगैरह में तो सुना है कि 2 गोत्र छोड़े जाते हैं, ननियाल के भी। हाँ जी। तो आपकी इसके बारे में क्या राय है कि एक गोत्र में शादी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए? देखिए साहब, जब ये बनाया था हमारे साइंटिफिक वे में, संकर व्यवस्था को छोड़ने के लिए, जितना भी क्रॉस ब्रीड होगा उतना ही बच्चा हेल्दी रहता है, बीमारी से लड़ने में ताकत ज्यादा होती है। कभी हमारे अग्रवालों की आबादी 5-7 लाखों में ही थी, तब ये ठीक था, क्योंकि हमारे एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम का क्रॉस कनेक्शन जो है वो 7वें वंश तक चलता है। अगर आपका अपने ही गोत्र में 7वीं पीढ़ी तक कोई रिश्ता किसी से नहीं है तो आप शादी कर सकते हैं। 7वीं पीढ़ी के बाद एक्स और वाई क्रोमोसोम जो है वो अपना प्रभाव छोड़ देते हैं। 7वीं पीढ़ी तक रिश्ता नहीं बनता, जाने दीजिए। 7वीं पीढ़ी तक रिश्ता बनता अपने गोत्र में तो त्यागना बेहतर है मेरे हिसाब से, ये इसका मूल कारण था। ठीक है जी, ठीक है। तो थैंक यू ऑल, आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू प्रदीप जी वंस अगेन। धन्यवाद साहब, नमस्कार। बहुत सारी चीजें मालूम हुई। थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू सर, थैंक यू।